वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, तो अब ये 10th क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन दिस वर्ड मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। इसमें हमने बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस निकालने हैं हमने, जिसमें जो है इस वर्ड के लेटर्स को अगर हम अरेंज करें तो जो इसमें कितने आईज हैं, 4 आईज हैं, 4 आई हैं, तो वो 4 आई जो हैं वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए, हमने वो परम्यूटेशन निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालेंगे और उसमें से हम परम्यूटेशन निकालेंगे जिसमें ये आईज जो हैं वो इकट्ठे आएँ, और फिर हम टोटल में से जिस नंबर ऑफ परम्यूटेशन जिसमें आईज इकट्ठे हैं वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो देखिए अब इसमें जो है पहले हम देख रहे हैं कि जो आई है वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 4 बार। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो भी 4 बार। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और बाकी लेटर जो हैं वो एम जो है वो 1 टाइम ही है। तो यहाँ से अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, अब इसमें जो कितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है और ये रिपीटिशन में है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इसमें क्या आ जाएंगी, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन, अगर रिपीटिशन में है लेटर्स r1 टाइम रिपीट है तो r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल एंड r3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाया हमने, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 10 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो इट गेट्स कैंसल आउट, और 2 फैक्टोरियल ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। अब इसको हम आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 8 कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस सबको मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, तो हमारे पास वैल्यू आती है 34650। तो ये हमारी टोटल परम्यूटेशंस आ गई। अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच ऑल आईज आर टुगेदर। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो टेक 4 आईज एज 1 यूनिट, उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं 4 आईज को। तो हमारे पास जो बाकी के लेटर्स हैं, 11 में से 4 गए 7, तो 7 लेटर्स हैं और इसको हमने 1 यूनिट मान लिया, तो टोटल हो गए 8। तो टोटल लेटर्स कितने रह गए, 11 माइनस 4 प्लस 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी परम्यूटेशन निकालनी है।
तो अब इसमें फिर से हम देख रहे हैं कि S 4 बार रिपीट है और P 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस केस में क्या आ जाएंगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन में आइस को छोड़ के 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 840। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, total number of permutations in which 4 i's do not come together will be, जो टोटल परम्यूटेशंस थी 3 4 6 5 0, उसमें से हम जो आइज जब हमने साथ में ले लिए, जो परम्यूटेशंस आई वो माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 33810। तो इतनी परम्यूटेशंस हैं जिसमें कि 4 आइज जो हैं वो एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो दिस कंप्लीट्स 10th क्वेश्चन। नाउ लुक एट दी 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन में हमें दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद P एंड एंड्स विद S। अब इसमें हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि जो वर्ड है वो P से तो स्टार्ट होना चाहिए और S से एंड होना चाहिए। तो अब इसमें टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं इस वर्ड में, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, और जो T है वो हमारा रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 टाइम्स, या ट्वाइस भी आप लिख सकते हो इसको। तो अब इसमें देखिए वर्ड स्टार्ट्स विद P एंड एंड विद S, तो फर्स्ट एंड, जो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशंस आर फिक्स्ड। फर्स्ट पे P आना चाहिए और लास्ट में S आना चाहिए। तो रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने रह गए, 2 पोजीशंस हमारी निकल गई, तो हमारे पास 10 रह गए इसमें रिमेनिंग लेटर्स। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अब क्या आ जाएगा, इसमें अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन वाले 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1814400। तो ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अब हमने ये देखना है, तो अब इसमें कितने वॉवल्स हैं पहले हम ये देखते हैं। तो नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। इसको हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, E U A I O। अब इसमें जो है हमने वॉवल्स को एक ही टुगेदर लेना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस पहले पार्ट में किया था कि पहले पार्ट में नहीं करा था, इसमें अलग चीज़ थी। सेकंड पार्ट में अब हमने क्या करना है कि उन वॉवल्स को हम एक यूनिट मान लेंगे, जैसे हमने 10th क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था आइज़ को लेकर, ऐसे ही हम वॉवल्स को लेकर करेंगे। तो अब इसमें देखिए कंसीडर, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ऑल वॉवल्स एज 1 यूनिट, उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो हमारे पास अब जो है कितने लेटर्स रह गए, तो नंबर ऑफ
लेटर्स कितने आ जाएंगे अब हमारे पास 12, उसमें से हमने 5 वॉवल्स माइनस कर दिए और उसको 1 यूनिट हमने माना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस केस में आ जाएंगी 8 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटिशन टी की रिपीटिशन तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20160। अब हमने देखना है कि जो ये वॉवल्स हैं, ये 5 वॉवल्स हैं, इनको हम आपस में भी अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज में? 5 फैक्टोरियल वेज में। तो वॉवल्स themselves can be arranged in 5 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल परम्यूटेशंस हमारे पास कितनी आ जाएंगी? टोटल परम्यूटेशंस विल बी 20160 into 5 factorial, that is 20160 into 120। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 2419200। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। अब इसमें देखिए, अब इसमें हमने बताना है, परम्यूटेशंस बतानी है कि देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे पास P और S हैं उनकी पोजीशन तो फिक्स है, तो बाकी 10 लेटर्स रह गए। तो उनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल, और रिपीटिशन में T है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि पोजीशन ऑफ P एंड S इज फिक्स्ड। तो जो रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए? 10, which can be arranged in how many ways? 10 फैक्टोरियल अपॉन में T, क्योंकि रिपीटिशन में है, 2 फैक्टोरियल वेज। अब देखिए, अब जो हमारे पास P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं, तो P और S की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है? पॉसिबल प्लेसेस फॉर P एंड S आर। अब देखिए, जैसे हमारे पास 12 लेटर्स हैं, इसमें तो 12 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अगर P यहाँ भी हो सकता है, P अगर यहाँ होगा तो बीच में 1 2 3 4 लेटर्स छोड़ के S होगा 6th पोजीशन पे, तो 1 एंड 6 हो सकती है एक पोजीशन। अगर P सेकेंड पोजीशन पर है तो S भी एक पोजीशन खिसक जाएगा, तो 2 एंड S हो सकती है। फिर दूसरा देखिए, अगर थर्ड पोजीशन पे है हमारा P, तो हमारा S किस पोजीशन पे आएगा? 8 पे। फिर देखिए, अगर 4 पर हमारा P है तो S किस पोजीशन पे आ जाएगा? 9 पर। इसी तरह से 5 पे है अगर, तो आ जाएगा 10 पे। अगर 6 पे है तो आ जाएगा 11 पे, और अगर 7 पर है तो आ जाएगा S 12 पे। तो हमारे पास 12 लेटर्स ही हैं, इसके बाद हम नहीं देख सकते इसको, आगे नहीं हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो कितने वेज आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है हमारे पास पॉसिबल वेज कितने आ गए हमारे पास, जिसमें हम PS और उनके बीच के 4 लेटर्स जो हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। वो आ गए 7।
तो अब इसमें ऑल्सो पी एंड एस जो है उनको भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड इन, क्योंकि हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं 2 वेज। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे पास कितनी आ जाएंगी, टोटल परम्यूटेशन सबको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जो पहले हमने ये निकाला था 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 इंटू में 2। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 25401600। तो इतने परम्यूटेशंस हो सकते हैं। एंड विद दिस 11th क्वेश्चन इज completed and this exercise is completed. So for more videos like this, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.